मम्मी वो मम्मी वो मामा जी का लड़का सोनू आ रहा है। क्या? सोनू आ रहा है? मुझे लगता है मेरा भतीजा राखी बंधवाने आ रहा होगा। बुआ जी नमस्ते। बुआ जी नमस्ते। अरे सोनू तू, अरे तू कैसे आज? बस बुआ जी आपसे मिलने का मन किया तो मैं चला आया। ये तो बड़ा अच्छा किया बेटा, अब जो तू मिलने चला आया। आजा अंदर आजा। और कैसे, ज्योति ठीक है ना? बस बुआ जी क्या बताऊं आपको, ज्योति की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्यों, क्या हो गया बेटा ज्योति को? पहले मेरी मम्मी चली गई मुझे छोड़ के बुआ जी, अब मुझे ज्योति चली जाएगी छोड़ के। अरे कुछ नहीं होगा बेटा तेरी ज्योति को, टेंशन मत ले बेटा। अरे बुआ जी पहले तो मैं अपनी मम्मी की तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरी मम्मी ने कभी भी आपको वहां पे आने नहीं दिया और पापा ने कभी आपसे राखी नहीं बंधवाई। पर बुआ जी अब नहीं लगता मुझे कि ज्योति बच पाएगी। मेरा बुआ जी कोई रिश्तेदार नहीं है बुआ जी, सिर्फ आपके अलावा। अरे आप ही हो मेरे सब कुछ, माँ बाप सब कुछ आप ही हो। अरे बेटा बुआ जी पहले तो ना आप धागा बांधो मेरे, धागा जल्दी धागा बांधो। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो तो बांध देती हूँ, तू ऐसी चिंता मत कर। अरे नहीं बुआ जी, कुछ नहीं होगा ज्योति को। नहीं बचेगी बुआ जी, वो नहीं बचेगी। बस आप ही से आखिरी उम्मीद है बुआ जी अब तो, और कोई नहीं है मेरा सहारा बुआ जी। अरे बता बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? बुआ जी मुझे ना पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपए बेटा? पर इतने पैसे तो नहीं बेटा मेरे पास है, कोई 5-10 हजार चाहिए, वो तो ले ले बेटा तू। अरे नहीं बुआ जी, आप तो ना मम्मी पापा का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हो, मुझे सब समझ आ रहा है बुआ जी। अरे माँ बाप का कसूर बच्चों का थोड़ी होता है बुआ जी, सजा बच्चों को क्यों दे रहे हो? अरे बुआ जी आप ही हो मेरा तो आखिरी सहारा। मुझे नहीं पता, 5-10 हजार में ना कुछ नहीं होगा बुआ जी, मुझे ना 1 लाख रुपया दे दो आप। अरे और बेटा हाँ, अरे बुआ जी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, पूरे 1 हफ्ते में मैं वापस कर दूंगा। मेरे प्लाट की ना रजिस्ट्री है बुआ जी, मैंने प्लॉट बेच रखा है, सब कुछ तो चला गया मेरा। अब एक आखिरी प्लॉट बचा है, 4 लाख का है बुआ जी। 1 लाख रुपया आपको दे दूंगा उसमें से अगले हफ्ते। दे दो बुआ जी प्लीज बुआ जी। और बेटा माफ करो बुआ जी, पापा की गलती को माफ करो। अंजलि बेटा बात सुन। अरे अंजलि तेरी फीस के पैसे पड़े हैं, जब वो 1 लाख ला दे। पर मम्मी अरे कोई बात नहीं, सोनू वापस कर देगा 1 हफ्ते के अंदर, बोल तो रहा है रजिस्ट्री है, जा ले आ। ठीक है मम्मी। अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा अब। बुआ जी आप ना मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको फोन कर दूंगा पैसे आते ही, गूगल पे डाल दूंगा। नंबर बोलो बुआ जी। 999 666 38। ठीक है बुआ जी। ले बेटा। सोनू बेटा ये तेरी बहन की फीस है, उसका नया सेमेस्टर है, 1.5 लाख रुपए फीस जमा करवानी है। बस देर मत करना बेटा, बस तूने 10 दिन बोले हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देना। पक्का बुआ जी, 1 हफ्ते में ही लौटा दूंगा। ये बुआ जी आप ना राखी के रखो। अरे रहने दे बेटा। अरे नहीं नहीं बुआ जी रखो। चलो ठीक है बुआ जी मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी ले, चाय बन रही है। नहीं बुआ जी फिर कभी। कैसे मेरा भतीजा बेचारा बुआ से देख राखी बंधवाने आया था। आज 1 तारीख हो गई है, पूरा 1 महीना हो गया सोनू को पैसे ले जाए हुए। अब ना तो फोन उठा रहा है,
और आज तो उसका नंबर ही बंद आ रहा है। क्या करूं, अंजलि की फीस भी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। अरे अभी 4 ही बजे हैं, 1 घंटे का रास्ता है। ऐसा करती हूँ, उसके घर पे ही जाती हूँ आज। देख ले ज्योति, तेरे भाई की शादी में कोई और कमी रहती है तो मुझे अभी बता दे। नहीं नहीं जी, सारे सूट पूरे हो गए। अरे ये कहाँ से आ गई? ये तो रंजू बुआ की आवाज है ना। अरे बुआ जी, ए बोल दे कि घर पे नहीं है, बोल दे। सोनू। बुआ जी नमस्ते। बुआ जी। और ज्योति ठीक है तू बहू? हाँ जी बुआ जी, मैं तो ठीक हूँ। आज बुआ। सोनू घर पे ही है? हाँ जी। आजो आजो बुआ जी। अरे क्या बात सोनू, ठीक ठाक तो है ना सब कुछ? हाँ जी हाँ, सब ठीक है जी। और बहू तेरी कैसी है तबीयत अब? बुआ जी बार बार क्यों पूछ रहे हो, मैं तो ठीक हूँ। चल जाके चाय बना। अरे सोनू, ना तो तू बेटा मेरा फोन उठाता है, ना तू पैसे वापस करने आया। अरे तुझे मैंने बोला तो था कि अंजलि ने फीस भरनी है। अरे मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ बुआ जी, दे दूंगा आपके पैसे बुआ जी, अभी नहीं है। वो तो मेरा फोन खराब हो गया था। फोन खराब? अरे जब तू मेरे पास आया था तब तो फोन लेके आया था कीपैड वाला, और अब ये 1 लाख रुपए वाला एप्पल का फोन उठा रखा है। अरे किसी से पैसे लेते हैं वो तो वापस कर देने चाहिए टाइम पे। अरे सब कुछ तो है तेरे पास। बुआ जी आपसे भी लिए हैं पैसे, दिन में ना कितने लोग आते हैं पैसे मांगने, पता नहीं किन किन से पैसे मांग रखे हैं इन्होंने। 2 थप्पड़ लगाने मैंने तेरे, चल निकले यहाँ से। अरे कैसे बात कर रहा है, पैसे देने हैं, आराम से पैसे दे तू। कौन से पैसे, कैसे पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, जब होंगे तो दे दूंगा। और मेरी घरवाली है, मैं जैसे मर्जी बात करूं। अरे कोई रिश्तेदारी का तो लिहाज कर ले। अरे कौन सी रिश्तेदारी, कौन हो आप? अरे आपने ही तो लड़ाई में मेरी मम्मी को बोला था कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, तुम मेरे कुछ नहीं लगते आज से। रिश्तेदारी तो उसी दिन खत्म हो गई थी। बेटा पैसे लिए बिना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, पैसे निकाल, या यही फोन दे दे और चैन दे दे उतार के। ऐसे कैसे? चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो ये निकलो। क्या बदतमीजी है? ये तो ऐसे ही चलेगी, चलो। अरे चलो। छोड़ तो, अरे छोड़ तो। अरे बुआ जी हैं। तू साइड हटना, बुआ जी की लगती। अरे बुआ जी। चल छोड़, बुआ जी की लगती। चल अंदर, जब होंगे पैसे दे दूंगा। यही जवाब होता है दोस्तों, ऐसे ही जवाब मिलते हैं जब रिश्तेदारी में पैसे दे दो। बोलते हैं कौन से पैसे, जब हुए तो दे देंगे। तो भाई मेरे हिसाब से कोई घर में बीमारी तुम्हारी आ जाए, कोई शादी आ जाए, तो रिश्तेदारी में से पैसे मांग लेने चाहिए। जैसे आशू ने किया, अभी अपनी बुआ से पैसे मांगे ज्योति के भाई की शादी के लिए कि उसे सूट दिलवाने हैं, मजे से खर्चा करना है। बाद में बुआ जी को दे दिया धक्का। तो दोस्तों रिश्तेदारी और पैसा ये एक साथ नहीं चलते, या तो रिश्तेदारी निभा लो, और रिश्तेदारी में कोई पैसे उधार मांगे तो देने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो वो टाइम पे लौटाने चाहिए, वरना बहुत बुरा होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा, वनीता मनचंदा, आरम मनचंदा, अंजलि मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और एक बात और कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि बुआ को 1 लाख रुपए की टेंशन नहीं थी कि 1 लाख रुपया मेरा भतीजा मेरे से लेके जा रहा है। उसे खुशी थी सिर्फ वो 500 रुपये की, जो उसका भतीजा अपनी बुआ को राखी के नाम पर पैसे दे के गया था।